भाई ट्रैक्टर जो किसानों का सामस है, अगर दिल्ली में घुस जाए और यहाँ कदर मचा दे और कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए, फिर पुलिस को कुछ सख्ती करनी पड़े, कुछ लोग मर जाएं, जिस मुद्दे को लेकर सारे देश में घूमते रहे किसान मार दिए। और चुनाव के समय ही ये वक्त क्यों चुना गया इस आंदोलन के लिए? इस आंदोलन के लिए चुनाव का ही समय क्यों चुना गया? 2012-13 में कांग्रेस के मंत्री ने क्या जवाब दिया था लोकसभा में क्या जवाब दिया था? उस टाइम यही कांग्रेस थी, यही एमएसपी थी, सारी चीजें वो तो लागू नहीं हो सकती। एमएसपी ये देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी। उस टाइम जो कांग्रेस ये कहती थी, आज नु कहा हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी दे देंगे। बस जब किसी ने रोका था, जब तो तेरी ये सरकार थी। जहाँ ये किसान पड़े थे उससे ठीक 10 किलोमीटर पर मेरा गांव है, और हमारे गांव या आसपास के जो गांव थे मन वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। जो गांव में बेवड़े आदमी, और मैंने पहले भी कही थी, फिर कह रहा हूँ मैं, भाई नो पता सुनने भी सरकार तो आनी नहीं, और कहने में जाता क्या है? अच्छा, समझ गए? अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं जी बहादुरगढ़ झज्जर के बीच में मेरा गांव हरियाणा। ये हम देखते हैं कि जब भी आंदोलन की बात आती है तो पंजाब वाले कहते हैं भाई हरियाणा वालों तुम हमारे भाई हो, आंदोलन के लिए चलो। लाठी खानी होती कहते तुम हमारे भाई हो, लाठी खाने चलो। लेकिन जब बात आती है SYL की तो कहते हैं कि भाई एक बूंद पानी नहीं मिलेगा हरियाणा को। ये विरोधाभास क्यों है भाई? ये क्या कारण? ऐसा है जी, जो किसान है वो तो उन पंजाब के उन लोगों के साथ नहीं है जो पानी देने से मना करते हैं। हिमाचल से आ रहा है। अच्छा, नहीं, वो पंजाब में आ जाता है, फिर वहाँ से होता है। हाँ, भांखड़ा से आता है वो, हिमाचल से आगा पंजाब में, फिर मुझे रहेगा। मैंने देखी वो सब चीज़ें। ये जब जो किसान है ना हरियाणा के, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। अगर जो वो पंजाब वाले बयान देते हैं ना, अगर एक बूंद पानी की नहीं देते हैं तो उनको दर्द होता है। लेकिन जो मुफ्त की जलेबी खाने वाले थे ना, वह कुछ और कहे थे। देखो, मैं उसी एरिया का हूँ जहाँ ये किसान पड़े थे, उससे ठीक 10 किलोमीटर पर मेरा गांव है, और हमारे गांव या आसपास के जो गांव थे मन वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। जो गांव में बेवड़े आदमी जिन्हें कोई काम नहीं, मुफ्त की दारू मिल जाए तो पी लें, वह सुबह आ जाते थे, अच्छी बढ़िया देसी घी की जलेबी खाते, पहले ड्राई फ्रूट खाते, और सारा दिन मौज रही थी खाने की, और शाम में फरी की दारू और खाना खा के जो अपने घर वापस चले जाते। हाँ जी, आंदोलन में। और वो लोग जुड़े हुए थे जिनके अगर कहो तो मैं 20, 30, 50 के नाम बता सकता हूँ, जो मेरे गाँव के भी थे और मेरे नज़दीकी गाँव के भी थे। अगर कोई मना करना चाहे तो उसको मैं जवाब दे सकूँ बड़ी अच्छी तरह से। आंदोलन देश में और दुनिया में हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन ट्रैक्टर लेकर आंदोलन कौन करता है भाई? ये बात तो समझ से बाहर है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर है, अरे किसानों का आंदोलन बहुत हुए हैं। ये क्या कहते हैं? आज तक हमेशा ट्रक उनके पास औजार, यही चलने का रास्ता यही है, साधन यही है। यूँ बताओ, डेमोक्रेसी है तो ऐसी पाबंदी क्यों? विदेश से थोड़ी आ रहे हैं भाई। ट्रैक्टर जो किसानों का सामस है, अगर दिल्ली में घुस जाए और यहाँ कदर मचा दे और कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए, फिर पुलिस को कुछ सख्ती करनी पड़े, कुछ लोग मर जाएं, जिस मुद्दे को लेकर सारे देश में घूमते रहे किसान मार दिए। और चुनाव के समय ही ये वक्त क्यों चुना गया इस आंदोलन के लिए? इस आंदोलन के लिए चुनाव का ही समय क्यों चुना गया? ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये हमारी चालाकी कहो, कुछ भी कहो, समझदारी कहो कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में रहती है। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे हम कैसे भी करके सरकार मान ले। अब हम चुनाव के समय मनवाए या पहले मनवाए, हम चाहते गवर्नमेंट प्रेशर में है, MSP की मांग कर रहे हैं, हम अन्नदाता है हम, तो अगर सरकार मान लेगी, मान तो दिक्कत क्या, हम तो आज चले जाएंगे घर पे। कोई कह रहे हैं हमें 6 महीने बैठने की जरूरत क्या पड़ेगी भाई? 2012-13 में कांग्रेस के मंत्री ने क्या जवाब दिया था लोकसभा में क्या जवाब दिया था? उस टाइम यही कांग्रेस थी, यही MSP थी, सारी चीजें वो तो लागू नहीं हो सकती। MSP ये देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी। उस टाइम जो कांग्रेस ये कहती थी, आज नु कहा हमारी सरकार आई तो हम MSP दे देंगे। बस जब किसी ने रोका था, जब तो तेरी ये सरकार थी। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आंदोलन जो है वो किसानों की मांगों पे है, लेकिन मोदी सरकार, अडानी अंबानी सरकार जैसे कि सर कह रहे हैं, इसलिए किसानों के हकों को दबाया जा रहा है, इसलिए उन पर जुल्म किया जा रहा है। उन्हें रोकने की क्या जरूरत है? दिल्ली में बुलाओ भाई, दिल्ली में बैठक करेंगे ना। सुनो, अरे सुनो, आंदोलन के लिए बातचीत करने के लिए 2, 4, 5, 7, 10 को डेलीगेशन आता है। ये नहीं कि हजारों ट्रैक्टर चल पड़ो, और ट्रैक्टर भी वो ट्रैक्टर नहीं जो किसान इस्तेमाल करते हैं, मोडिफाइड किए हुए हैं, करेन ले रहे हैं,
करेन कौन सा किसान रखता है? पोकलैंड मशीनें जैसी भी पोकलैंड मशीनें हैं, ये किसान से क्या इनका किसान। और जब तलवार, अरे भाई आंदोलन अगर करना है शांतिपूर्ण तरीके से करो, जो तरीका है किसानों का वो तरीका गलत है। कह रहे हैं। ये बताओ, आज तक 70 साल में जिस तरह के ऐसी पाबंदी किसी आंदोलन पे कभी आज तक हुई? ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा आंदोलन ही नहीं हुआ ये पे यूं पाबंदी लगाई जाए। अरे सुनो सुनो, किसान आंदोलन प्रशासन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूँ बताओ, खिलाड़ी यहाँ बैठे थे, वो कौन सा हथियार लाए थे, उनके साथ क्या व्यवहार किया? उनके पहले सबसे बड़ी बात मैं बोल दूं, बाबूजी सुनो, अब सुनो बाबूजी, उस आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं जो बलात्कारी था और ओलंपिक मेडलिस्ट। सुनो बाबूजी अब 10 मिनट आप सुनो सिर्फ, बाबूजी सुन तो लो। अब शर्म कर अपनी बेटियों के लिए, लाने था तुम्हारे मैं तो इनको, हेलो इधर आओ तुम्हें अपनी बाप होने बेटियों की पे। बात सुन लो। मेरे को ये कितना बढ़िया आदमी आ गया। पर्सनल क्यों जा रहे हैं चाचा, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये वो लोग हैं, सुनो, अच्छा बता, ये वो लोग हैं जो दूसरों पे कीचड़ उछाल सकते हैं, ठीक है? जो ये इनकी बेटी के लिए बोल रहे हैं, अपनी बेटी के लिए बुलवा लेना एक बार खड़े होके। ठीक बात है, नहीं आती इनको, ठीक है बात है। देखो सुनो, अब पहले तो विषय बदल जाएगा, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते। आज तक किसान आंदोलन पहले भी है, महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम भी किसान आंदोलन हुए थे और किसान नेता कहा जाता था, पूरा आंदोलनकारी था। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत के साथ आने वाले कितने आदमी तलवार लेकर आए थे, जो वो तलवार लिए खड़े हैं। अन्ना आंदोलन में कितने आए थे? अन्ना आंदोलन में कितने? अब जो हमारी पहलवान बहनें बैठी थी ना, उससे ज्यादा तादाद में अब बैठी हैं जो वहां पर अनशन कर रही हैं कि हमारा जो 1 साल इन बहनों ने इन्होंने खराब कर दिया अपने चक्कर के अंदर, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसके लिए क्यों नहीं आ रही है बाहर निकल करके? कहा है वो मलिक जो गवर्नर बना फिर रहा था जम्मू कश्मीर का और मंचाई मंत्रालय मांग रहा था, नहीं दिया तो रो रहा है। अच्छा चाचा जी, आपको क्या लग रहा है, ये एक अलायंस बना है, मोदी सरकार के खिलाफ बना है, इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सारे मिले हुए हैं, लेफ्ट के कुछ नेता हैं, सीपीआईएम की बात हो रही है, कह रहे भाई देश को मोदी जो है ये एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि भाई बस एक ही धर्म का हुकूमत रहे, आपस में नफरत फैलाते हैं, ये लड़वाना किसान को और फौजी को आपस में लड़वा रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़वा रहे हैं और जाति में लड़वा रहे हैं। ऐसा है, हिंदू मुस्लिम दंगे पिछले 800 साल में कोई एक शताब्दी में ऐसी बता दो अब जो भाईचारा रहा हो, एक शताब्दी ऐसी बता दो जो भाईचारे से रहे हो। तब तो ना बीजेपी थी, ना आरएसएस थी और ना मोदी था। तब कौन लड़वा रहा था? तब कौन लड़वा रहा था? आज़ादी के बाद कोई से 5 साल ऐसे बता दो अब जिसमें कोई सांप्रदायिक झगड़ा ना हुआ हो, उन्हीं की हुकूमत थी, वो सब कुछ उनका था। अच्छा, और आज़ादी के बाद 1952 में आप ये समझो 5 साल तो बीजेपी भी नहीं थी, जनसंघ कुछ नहीं था, उसके बाद में स्थापना हुई थी और सीधे क्या कहीं 1 सीट मिल गई, 2 मिल गई, 4 मिल गई, बस ऐसा ही था। उस टाइम पर सांप्रदायिक झगड़े क्यों होते थे? कौन करवाता था? उस टाइम तो मोदी की हुकूमत नहीं थी। और कौन सा झगड़ा ऐसा हुआ जिसमें हिंदू मारे गए हों ज़्यादा और मुकदमे भी हिंदुओं पर ज़्यादा बने? मतलब मरते भी हिंदू और मुकदमे भी उन्हीं पर बनता और अपने आप को हिंदू कहना एक अपराध की तरह हो जाता था। अब जैसे भाई मैं तो सांप्रदायिकता का ठप्पा लग जाएगा मेरे ऊपर, अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म आती थी इनको। मैं आर्य समाजी आदमी हूँ, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूँ, लेकिन राम और बाबर इनको एक तराजू में रख कर कैसे तोल देंगे हम? हम भाई राम को अवतार मैं नहीं मानता, लेकिन रामचंद्र जी इस देश के एक महापुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, ऐसा जीवन जिया है जिसकी हम सबको नकल करनी चाहिए। और बाबर क्या था? एक विदेशी था, आक्रमणकारी था, एक सारे जुल्म करने वाला था और उसकी भी बराबर के उसमें लेकर चल रहे हैं। अगर इस देश में न्याय होता और इस देश में ठीक से कानून का राज होता तो इतने टाइम तक मुकदमा ना चलता। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम देश की सियासत की बात करें, यहाँ राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि भाई देश में जो सरकार है ये 73 और 27 की सरकार है। 73% में वो कह रहे हैं कि भाई आदिवासी, SC ST OBC ये जो लोग हैं इनकी संख्या ज़्यादा है
पर इन बेचारों के पास में ताकत नहीं दी मोदी ने। मोदी ने ताकत दी है अडानी अंबानी को, या जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उन्हें ताकत दी है। ये जो आदिवासी लोग हैं उनका फैसला भी ब्राह्मण करता है, जो SC ST OBC है उनका फैसला भी वो करता है। इसलिए बड़े बड़े जो उद्योग हो गए, चाहे बड़े बड़े जो बिजनेस हो गए, हर किसी में ये लोग हैं और ये आदिवासी ये लोग नहीं है। ठीक बात है। तो मोदी ने जो है उन जातियों का सत्यानाश कर दिया जो गरीब जातियां हैं। लेकिन क्या उन 2014 से पहले उन जातियों के सारे बालक तहसीलदार लगे हुए थे, सारे मजे हो रहे थे उनके, उनको क्या मिला था? और अगर मैं जातिवाद पर भी बात करूं, ब्राह्मण जाति परंपरागत रूप से कांग्रेस समर्थक रही थी, अब नहीं है, अब तो पूरे विरोधी हैं। लेकिन 2013-14 से पहले ब्राह्मण जाति एक तरफा कांग्रेस समर्थक रही थी। तो तब राहुल को ये बात याद नहीं आई कि वो छोटी जातियों को भी कुछ याद कर लो। और ये भी कहते हैं कि भाई ये मोदी है, ये OBC नहीं है, क्योंकि 24 में चुनाव आ रहे हैं इसलिए OBC बन के घूम रहे हैं। बाकी ये घांची है, तेली है, जानबूझ के वोट बैंक के लिए OBC कर रहे हैं ये। ऐसा है जी, जिसका महल शीशे का हो ना, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हिम्मत है ना, तो राहुल गांधी जो है वो दूसरे जो चमचे पिल्ले होते हैं वो बता दें ब्राह्मण है फलाना कश्मीरी पंडित, हाँ ये बताए राहुल गांधी मेरी जाति क्या है, और अपना मजहब बता दे। देखो एक नियम है, मजहब आदमी बदल सकता है अपनी मर्जी से, कभी भी जाति नहीं बदल सकता अपनी मर्जी से, क्योंकि देश का कानून तो यही है ना। कोई इनकार करेगा इस बात से? फिर इसकी जाति ब्राह्मण कैसे हुई? नेहरू तो ब्राह्मण था, लेकिन इंदिरा ने जिससे शादी कराई वो क्या था? अगर राजीव ब्राह्मण है तो अपने बाप की औलाद नहीं है, अगर अपने बाप की औलाद हो तो भाई फिर ब्राह्मण नहीं हो सकता। समझ गए? हम ये आरोप नहीं लगाते, बल्कि इस राहुल को ब्राह्मण साबित करने के लिए सुरजेवाला जैसे लोग इंदिरा गांधी के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। अगर ये भाई अपने बाप का नहीं है, सुरजेवाला की बातों से सिद्ध होता है राजीव गांधी अपने बाप का नहीं था।